हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल विद्या ज्योति क्लासेस बहरवा पे। मैं इस चैनल में आप लोगों की क्लास 11th की ज्योग्राफी की 14 एमसीक्यूज जो पिछली बार पूछा गया था और जो इस बार भी पूछा जा सकता है, वो आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो फुल वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा अगर ऐसी वीडियो को आप देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जियोग्राफी सब किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियो प्लस ग्राफी। और सेकंड क्वेश्चन है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेस्टोस्थेनीज को कहा जाता है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है जैक बोर्ड में पूछा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन सी नदी ज्वारमुख नाद बनाती है। ज्वारमुख नाद बनाने वाली नदी भी हमारी नर्मदा नदी है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। पांचवा क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी है। संकटापन्न प्रजातियां वो होती है जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा होता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी में है हमारे। संकटापन्न प्रजातियां वैसी प्रजातियों को कहते हैं जिसका लुप्त होने का खतरा होता है, जो कि खत्म हो रही है, धीरे धीरे प्रजातियों की संख्या में कमी आती जा रही है। वैसे प्रजातियों को हम संकटापन्न प्रजाति में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो निम्नलिखित याम्योत्तरों में से कौन सी भारत की मानक याम्योत्तर है। तो भारत की मानक याम्योत्तर जो है वो 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रशांत महासागर होगा, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो समुद्री सतह का औसत तापमान कितना होता है। समुद्री सतह का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि हम पराबैंगनी किरणें को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित कर लेती है, मतलब पराबैंगनी किरणें को खुद में सोख लेती है। तो वो कौन सी गैस होती है, वो ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल में है, वो ही पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और हमें हानिकारक जो हानिकारक रोग जिससे हमें पराबैंगनी से होती है उसे बचाती है। उसका आंसर हो जाएगा ओजोन। 10वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95 है प्रतिशत। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन है, जो सबसे अधिक पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जिस धातु में लोहा होता है उसे लोह धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है ये संख्या हमें बतानी है। तो ये हो जाएगा 46 अरब वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 अरब वर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ऊपर के बिंदु को हम अधिकेंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भूप्रपट्टी की ठीक नीचे की परत कहलाती है, क्या कहलाती है। तो हम हमारी जो पृथ्वी है वो तीन परतों से बनी हुई है। पहला भूप्रपट्टी, सेकेंड जो है वो मेंटल और थर्ड कोर। तो हमारा इसमें पूछा गया है ठीक भूप्रपट्टी के नीचे वाली परत, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। तो अधिकतर मेग्मा और चट्टानें से बनी लावाएं जो होती है वो अग्नि चट्टानें कहलाती है, क्योंकि वो अग्नि या फिर लावा जो होता है वो आग हम एक तौर पे हम याद करने के लिए रख सकते हैं कि आग से अग्नि या फिर अग्नि चट्टान है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम खनिज जो है वो हीरा है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बोर्ड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्थल रूप विकास की किस अवस्था में आंध्रोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो आंध्रोमुख कटाव जो होता है वो होता है तरु अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो आकृतियां बनती है वो रेत के टीले बन जाते हैं। कहीं कहीं जगह जगह पे रेत के टीले बनते हैं तो उसे बालू स्तूप कहा जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? नदी द्वारा क्या बनाया जाता है? तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा भी आकार की घाटियां। जब पर्वतों से नदियां निकलती है और जब ढलानों की ओर बहती है तो वो नदी भी आकार की घाटियों का निर्माण करते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायु वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडल जो है वो क्षोभ मंडल है, और ये सबसे नीचे वाली मंडल है वायुमंडल की। राइट आंसर क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और ये पूछा भी गया है, तो ये देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या अंटार्कटिक वृत्त पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा पर। 21 जून को दोपहर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। राइट आंसर कर्क रेखा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होते हैं? तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय भूमध्य सागर के निकट होती है, भूमध्य रेखा के निकट होती है, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी। एंड 25 क्वेश्चन यह है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड रिपीट करता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 प्रति ग्राम, प्रति 1000 ग्राम। महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है? तो बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार में आता है। बिहार राइट आंसर। एंड 28 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो वो जलोढ़ मृदा होता है, जो हमारा राइट आंसर ए है, जलोढ़ मृदा। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बाघों को शिकार से बचाने के लिए चालू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघों को शिकार से बचाने के लिए। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ मौसम है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान में जो हवा बहती है उसे लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
गर्म गर्म मौसम में के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो गर्मी मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो वो काल वैशाखी है। काल वैशाखी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, काल वैशाखी। एंड 33 क्वेश्चन है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो भोर का तारा हमें शुक्र ग्रह को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला का है? छोटा बेटा चोटी जो है वो हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत की चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा को काली मृदा भी कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की 3214 किलोमीटर है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी। एंड 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 38 क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो ऐसी तरंगे हैं जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। ऐसी तरंगे जो है ओनली केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजरती है। काल वैशाखी संबंधित है। काल वैशाखी किस राज्य से संबंधित है? तो वो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 40 क्वेश्चन जो क्लास 11th का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया था। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं। सो आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार हो सके तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।